टैटू वाली इंस्टाग्राम गर्ल का अजीब मर्डर। लव इन रिलेशनशिप पार्टनर ने खेला खूनी खेल। अगर हाथ में टैटू ना होता तो मर्डर मिस्ट्री ना सुलझ पाती। ऑनलाइन की दुनिया भी बेहद अजीब है, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम वर्चुअल दुनिया में पसंद कर लेते हैं, असल जिंदगी में ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। ये क्राइम की कहानी कुछ वैसी ही है। प्यार ऑनलाइन होता है। इंस्टाग्राम पर खूबसूरत रील्स देखकर वो दीवाना हो जाता है, फिर उससे चैट पर मुलाकात करता है। मुलाकात के बाद दिखाने की शादी और लिव इन रिलेशनशिप में वो रहता है। फिर अचानक एक दूसरे से दोनों जुदा हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक की लाश मिलती है, मगर वो लाश लावारिस थी। ना मारने वाले का पता था, ना मारने की वजह। फिर हाथ में बने एक टैटू ने कातिल का पता दे दिया और आखिर में कातिल पुलिस की गिरफ्त में आता है। फिर कत्ल की वजह का चौंकाने वाला खुलासा होता है। आखिर क्या है टैटू वाले कत्ल की मर्डर मिस्ट्री? आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दिल्ली से सटा यूपी का ग्रेटर नोएडा। यहाँ की बहुमंजिला इमारतें, उन्हीं इमारतों से थोड़ा दूर बसा एक इलाका, नाम बिसरख। वैसे इसे रामायण युग के रावण की जन्मस्थली कहा जाता है। कहते हैं कि रावण का जन्म इसी बिसरख गांव में हुआ था। इसी वजह से आज भी बिसरख में रावण का मंदिर है, उसकी पूजा होती है। इस गांव में रामलीला के दौरान रावण का पुतला आज भी नहीं फूका जाता है। उसी बिसरख के पुराना हैबतपुर गांव के तालाब में एक लाश मिली। वो तारीख थी 18 मई 2023। काफी हद तक बॉडी फूल चुकी थी। ये लाश एक लड़की की थी। ब्लैक सूट में पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने आसपास के इलाके में पूछताछ की, पर कोई जानकारी नहीं मिली। मामले की तफ्तीश कर रहे बिसरख थाने के HSO अनिल राजपूत की नजर उसके हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ी। उस पर लिखा था साइबा। अब ये साइबा कौन थी, कहां से आई थी, किसी से कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए SHO ने उसके हाथ पर बने टैटू की फोटो लेकर आसपास के इलाके में सभी को भेज दिया। अब ये लड़की की लाश 18 मई को मिली थी। आसपास के इलाके में टैटू वाली बात सभी को पहुंचाई गई। इसमें से एक दुकानदार आखिरकार सामने आया। उसने बिसरख थाने की पुलिस को बताया कि जिस टैटू की आप बात कर रहे हैं, उस लड़की को मैं जानता हूँ। वो लड़की मेरी दुकान पर आती थी सामान खरीदने के लिए। उसके हाथ पर यही टैटू देखा था, लेकिन उसका नाम जानवी है। अब ये जानते ही पुलिस चौंक गई। किसके घर में रहती थी वो लड़की? ये पूछने पर दुकानदार ने बताया कि वो किराएदार थी, अपने पति के साथ रहती थी। पति का नाम जितेंद्र है। उसने बताया कि वो जितेंद्र से पूछा था कि उसकी पत्नी कहाँ है। उसने बताया कि वो 16 मई की सुबह ही वो मायके चली गई, इसलिए उसे और कुछ पता नहीं है। ये जानने के बाद पुलिस बेहद अचरज में पड़ गई। आखिर जितेंद्र ने ऐसा क्यों किया? अगर उसकी पत्नी ससुराल से निकली और मायके नहीं पहुंची, तो उसकी गुमशुदगी क्यों नहीं दर्ज करवाई गई? साइबा उर्फ जानवी गाजियाबाद की रहने वाली थी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस में भी ऐसी लड़की के लापता होने की कोई जानकारी नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू की। अब पुलिस ने जितेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब उसने तो पहले ये बताया कि उससे लड़ाई हुई थी, फिर वो नाराज होकर मायके चली गई थी।
उसके बाद क्या हुआ उसे कोई जानकारी नहीं है। फिर पुलिस ने उस टैटू को दिखाया जिस पर साइबा लिखा था। ये देखते ही जितेंद्र ने उसे पहचान लिया, रोने लगा। ये कहने लगा कि वो घर से तो बिल्कुल सही सलामत निकली थी, लेकिन ये कैसे हुआ। जितेंद्र पहले इसे सुसाइड का केस बनाने में जुटा रहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि हत्या के बाद उसे पानी में फेंका गया था, उस तालाब में जो हैबतपुर गांव के ठीक पास में ही था। ये जगह जितेंद्र के कमरे से मुश्किल से 10 से 15 मिनट की दूरी पर था। ऐसे में पुलिस को शक हो गया कि कहीं न कहीं जितेंद्र ने हत्या के बाद उसकी लाश को तालाब में आकर फेंक दिया था। चूंकि कुछ समय पहले ही किराएदार के रूप में आया था, इसलिए उसे लगता था कि उसे कोई नहीं जानता होगा। लेकिन घर का सामान लेने के लिए जिस दुकान के पास जाती थी, उसने टैटू की वजह से उसे पहचान लिया था। अब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की, तब जितेंद्र ने साइबा का कत्ल का राज खोल दिया। उसने बताया कि नवंबर 2022 में इंस्टाग्राम पर उसने साइबा की रील्स देखी थी। वो रील्स देखकर काफी खुश हुआ था, फिर साइबा को फॉलो करने लगा था। इसके बाद फेसबुक पर उससे चैट करके मोबाइल नंबर लिया, फिर दोनों में चैट होने लगी, दोस्ती हो गई। दोनों गाजियाबाद में ही रहते थे, इसलिए मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो गया, इसलिए शादी करके एक साथ रहने का फैसला किया। लेकिन दोनों के घरवाले उनकी शादी को लेकर तैयार नहीं हुए। उस समय तक तो ऐसा जुनून था कि घर से अलग होकर सबको दिखाने के लिए जनवरी 2023 में एक मंदिर से ही शादी कर ली, फिर लव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। नोएडा पुलिस ने बताया कि पूछताछ में ये सामने आया कि जितेंद्र से साइबा 13 साल उम्र में बड़ी थी। जितेंद्र की उम्र करीब 22 साल थी, जबकि साइबा की उम्र 35 साल थी। लेकिन इंस्टाग्राम पर उसकी रील्स और फोटो देखकर वो समझ नहीं पाया था। अक्सर वो मेकअप में रहती थी, इसलिए भी वो समझ नहीं पाया था। ऐसे में जब दोनों गाजियाबाद के सुदामापुरी इलाके में लिव इन में रहने लगे, तब दोनों में अनबन होने लगी थी। वो रील्स बनाने में व्यस्त रहती थी, वहीं जितेंद्र भाटी कैब चलाता था। लेकिन कुछ समय बाद साइबा ये कहने लगी थी कि वो परिवार के सामने शादी करना चाहती थी, एक शादीशुदा जिंदगी पूरे परिवार के साथ गुजारना चाहती थी। लेकिन जितेंद्र के परिवार वाले दूसरे धर्म में शादी करने के पूरी तरह से खिलाफ थे, इसलिए अब धीरे धीरे दोनों में दूरी बढ़ने लगी और लड़ाई भी होने लगी। 1 मई के आसपास ही साइबा और जितेंद्र दोनों बिसरख के हैबतपुर में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर दोनों ने पति पत्नी बताया था एक दूसरे को। साइबा का नाम जानवी बताया था। यहाँ दोनों साथ रहने लगे। यहाँ पास में ही तालाब था। इसे देखकर जितेंद्र ने पहले ही साजिश बना ली थी कि हत्या के बाद साइबा की लाश को उसी तालाब में फेंक देगा। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि जितेंद्र और साइबा दोनों खूब शराब पीते थे। जितेंद्र को ये बात भी खराब लगती थी कि साइबा शराब पीती है, इसलिए 15 मई को कत्ल वाली रात को उसने घर पर ही साइबा को पार्टी दी, बढ़िया खाना लाया और पहले खूब शराब पिलाई। साइबा काफी शराब पीकर जब नशे में आ गई, तब उसने चाकू से उसके हाथ की नस काट दी। उसकी हाथ की नस काटने के बावजूद भी उसने बहुत देर तक इंतजार किया कि शायद हाथ की नस कटने से ही उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन बहुत देर तक साइबा तड़पती रही, लेकिन उसकी सांसें बंद नहीं हो रही थी। इस बात पर जितेंद्र परेशान हो गया। फिर उसने गुस्से में कुछ देर बाद काफी खून निकलने से वो बेहोश हो गई, तो उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसी रात को करीब 2 बजे के आसपास उसकी लाश को कंधे पर डालकर ही तालाब तक पहुंचा और उसे फेंक दिया। अगली सुबह लाश मिली थी तो वो घर से चला गया था।
आसपास के लोगों को बताया था कि उसकी पत्नी मायके चली गई है, लेकिन उस लड़की के हाथ पर बने टैटू से पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का राज खोल दिया।